दोस्तों आज हम निफ्टी की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बना करके फटाफट इसको ख़त्म करेंगे। दोस्तों निफ्टी की स्ट्रैटेजी है, हम सबसे पहले चलेंगे ऑप्शन चेन को देखेंगे कि ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है। तो पहले हम यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक बार देख लेते हैं और फिर अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे पुट साइड और अपनी कॉल साइड अगर आप देखेंगे तो 70,000 लॉट्स आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे एक राइट हुए पड़े हैं और यहाँ पे आपके 66,000 और यहाँ पे 16,000 का जो है यहाँ पे 67,000 कॉल राइट्स हुई पड़ी है। लॉट के हिसाब से हम बात करेंगे, जो यहाँ पे आंकड़ा दिया जाता है लॉट में दिया जाता है, क्वांटिटी के हिसाब से नहीं दिया जाता। अगर आप इस साइड आएंगे पुट साइड में तो ये जो आप कॉल साइड देखेंगे दोस्तों वो अपना रेजिस्टेंस बताता है कि अगर 15,000 कॉल 800 की कॉल ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे आंकड़ा अगर अगर नंबर ज़्यादा है इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये उसके लिए एक और दूसरा रेजिस्टेंस होगा और ये वाला तीसरा, क्योंकि हम जो हमारा स्पॉट है वो 15,750 का है, जो स्पॉट पर अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास चल रहा है। और अगर हम पुट साइड देखेंगे जो हमें बेस देखना होगा तो आपको ना कोई ज़्यादा खड़ा बेस दिखेगा नहीं, मार्केट में नीचे जाने की संभावना दिखती है। कैसे 15,700 पे मात्र 40,600 पे 36,000 और 15,500 पे 37,000 अपने आप में ठीक ठाक आंकड़ा है। लेकिन अगर आप कॉल साइड से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि नीचे का बेस थोड़ा सा वीक है और कॉल्स में ज़्यादा राइटिंग हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर जाने की संभावना कम है और नीचे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको अगर कोई स्ट्रेटजी बनानी है और उस पर आपको काम करना है आने वाली एक्सपायरी के लिए, मतलब आज मंगलवार बुधवार और वीरवार, ये आपके पास में 3 दिन बचे हैं और आपको इस चीज़ के लिए कोई स्ट्रेटजी बना के अगर आप पैसा अर्न करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो। अब मंगलवार को अगर आप चाहो कोई स्ट्रेटजी बनाना तो आप उसे कैसे बनाओगे। बेसिकली इसमें करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आप इसे पुट साइड में बनाएंगे ताकि नीचे जाने की, क्योंकि कॉल साइड में ऊपर आने की संभावना तो कम है, साफ दिख रहा है, लेकिन नीचे जा सकता है मार्केट, तो आपको उस संभावना को कैच करना है। तो अब एक बार चार्ट को देख लो। चार्ट में ये तो 5 मिनट का चार्ट है, आप इसको डेली चार्ट लगा के देखो। डेली चार्ट भी आपको कुछ ना कुछ बताएगा कि किस तरीके से ये होगा। डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो ये जो है ना ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये CPR है, CPR एज ए सपोर्ट काम करेगा। आप ये थोड़ा सा मान के चलेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है 15,700 और 15,684, ये तकरीबन ऐसे के सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये पुरानी लाइनें हैं जो मैंने कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए लगाई थी और मैंने इस पर अपना टेक्निकल एनालिसिस किया था। आप देखिए ये मैंने लगाया था एक रेजिस्टेंस, इसको जब क्रॉस किया तो मार्केट कहाँ तक गया। तो ये एक मेरा अपना तरीका है। आप यहाँ पे एक नॉर्मल तरीका देखोगे तो यहाँ भी आपको समझ में आएगा कि ये एक CPR अगर इसको रिस्पेक्ट करता है तो आप ये मान के चल सकते हो कि नीचे एक बेस है जो 15,700 के आसपास खड़ा होता है। अब आप यहाँ आके देखो तो 15,700 को अगर आप एक मतलब बेस मान के चलोगे जिसको आसानी से नहीं तोड़ेगा तो आप क्या कर सकते हो, आप 15,800 की एक पुट खरीद सकते हो जो कि 84 रुपये की है, और 15,700 की 2 पुट आप बेच सकते हो, ठीक है, जिसकी कीमत कितनी है 15,700 की 2 पुट 40 रुपये की, तो तकरीबन 80 रुपये में 2 बिक जाएंगी। अब 84 का ख़रीदा और 80 का बेचा। अब इस एक्सेल सीट में लिख के देख लो यहाँ पे कि आपने 15,800 का जो पुट लिया वो कितने का लिया आपने 84 रुपये का अप्रॉक्सीमेट, और 15,700 का जो लिया आपने वो आपने 2 लॉट बेचे हैं, तो ये आपका हो गया, अब मान के चलो 40 रुपये का है तो तकरीबन 80 रुपये का हो गया 2 लॉट, है ना। यहाँ लिख देता हूँ 2 लॉट प्राइस, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं, जो तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा हम एक चीज़ और करेंगे। अब आपके पास में मार्जिन लगेगा फालतू, अगर आपने 1 लॉट खरीदा 2 बेचे तो आपको मार्जिन लगेगा। मार्जिन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे एक 15,500 का, अगर आपको कम बजट में बनाना है तो 15,500 का ले सकते हो। अगर आपको रिस्क थोड़ी सी मतलब कम रखनी है और रिवार्ड को आप थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते हो तो आप 15,600 ले सकते हो, और अगर आपको रिस्क लेना है तो आप 15,500 की ले सकते हो। तो 15,600 अगर आप लेते हो, चलो मैं रिस्क को कम लेके चलता हूँ, तो 15,600 की जो पुट आप बाय करोगे वो कितने रुपए की मिल रही है अपने को, 15,600 मिल रही है 16 रुपये की, और यहाँ पे ये 1 लॉट है और सेम ये भी 1 लॉट है। अब
आपने खर्च कितना किया, आपने 84 रुपये यहाँ दिए, 16 रुपये यहाँ दिए, 84 और 16 तकरीबन 100 रुपये दे दिए, और आपने 80 रुपये आपको 2 कॉल बेच के मिल गए। तो आपका खर्चा कितना हुआ, मतलब आपने 20 रुपये एक्स्ट्रा दिए, क्योंकि देखिए 84 यहाँ और 16 यहाँ, तो आपने दिए 100 रुपये 2 कॉल ख़रीदने के लिए, और 2 कॉल आपने बेची, तो वो जो बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि कॉल साइड जब आप दे रहे हो तो आप कॉल साइड को ख़रीद करके जब पुट साइड को ख़रीद करके जब आप दे रहे हो, मतलब कोई भी पुट आइटम आप खरीद रहे हो या कॉल आप खरीद रहे हो, अगर आप खरीदोगे तो आप पैसा दोगे, अगर आप राइट करोगे या पुट सेल करोगे या कॉल सेल करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो 15,800 की पुट हमने खरीदी तो 84 रुपये दिए, 15,700 की पुट हमने बेची तो हमें पैसे मिले, और 15,600 की हमने पुट खरीदी तो हमने पैसे दिए। तो कुल मिला करके हमारा जो खर्चा हुआ वो 84 + 16 जो हमारा ख़रीदने में हुआ, 84 + 16 100 रुपये का हुआ, और 80 रुपये हमें मिल गया। तो टोटल हमें जो कॉस्ट आई वो 20 रुपये की आई। अब ये 20 रुपये कैसे एडजस्ट होंगे, अब देखो, अगर सपोज़ करो निफ्टी 14,800 से ऊपर की साइड इधर निकल जाता है, मतलब 14,800 900 16,000 चला जाता है, तो आपको 20 रुपये का लॉस है। मतलब अगर आप जुलाई का बनाने जा रहे हैं, तो अभी तो खैर अभी 75 का ही लॉट चल रहा है, तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे 75 से, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो 20 पॉइंट का, तकरीबन 1400-1500 रुपये का आपका लॉस होगा। और अगर निफ्टी सपोज़ कीजिए इससे नीचे की साइड चला जाता है, इसके दूसरी साइड, मतलब इस दूसरी साइड निकल जाता है 500, तब भी आपको 1500 का लॉस होगा। आपका मैक्सिमम लॉस 1500 रुपये का होगा, प्लस ब्रोकरेज, जो भी आपकी ब्रोकरेज है। लेकिन रिवॉर्ड आपको कहाँ मिल सकता है, सपोज़ करो निफ्टी 15,800 मतलब 15,780 भी हो गया क्लोज, तो आपका लॉस 0 हो गया, क्योंकि 20 रुपये आपने ले लिए। 15,000 से लेकर के 15,700 और 600 के बीच में कहीं भी निफ्टी एक्सपायर हो जाता है तो आपका प्रॉफिट आना तय है, आपको प्रॉफिट मिलेगा। और पीक प्रॉफिट आपको 15,700 पे होगा, जहाँ पे आपको अच्छा खासा 50 से 60 पॉइंट होंगे। लेकिन मैं आपको पूरा गेन करने के लिए नहीं कह रहा, आपको अगर गेन करना है तो आप कुछ मत करिएगा। कल मंगलवार है, मंगलवार को आप स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कीजिएगा, और बुधवार तक का वेट कीजिएगा। बुधवार को दोपहर 2 बजे तक आपको डेफिनेटली 20 से 30 पॉइंट मिल रहे होंगे, मतलब 1500 से लेकर 2,000 रुपये मिल रहे होंगे। आप वहाँ एग्जिट कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, आपके लिए सबसे अच्छा प्रॉफिट यही हो सकता है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से मार्केट में स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये सब सीखना है तो मैं आपको फ्री में सिखा सकता हूँ, आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दूंगा, और उसके आपको लाइव बाकायदा ऑनलाइन आपको फ्री में सिखाऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ सीख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हैं ताकि वो उसे देखें और मेरे चैनल की भी ग्रोथ होगी। मैं भी, ऑब्वियस सी बात है, झूठ बोल के क्या फ़ायदा। और अगर आप किसी ब्रोकर में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो मैं आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक अपने अकाउंट में आपको दे दूँगा, और आप चाहें तो वहाँ लिंक ओपन करा सकते हैं। अगर आप एंजल से लिंक मतलब अकाउंट ओपन कराएंगे और आप मेरे डैशबोर्ड से जुड़ते हैं तो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा मेरी साइड से। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कराते हैं और एंजल ब्रोकिंग से ही ट्रेड करते हैं, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। आप जब चाहे फ़ोन उठा के मेरे से बात कर सकते हो, पर्सनल सपोर्ट मिलेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि मैं कुछ चीज़ों को जानता हूँ, क्योंकि मैं दोस्तों यहाँ बता रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि वीडियो देखने वाला थोड़ा भी बेसिक नॉलेज को जानता है। जीरो वाले को सिखाने का मेरा भी लक्ष्य नहीं है, वो अलग से कोई एक सीरीज़ बना के सिखाया जा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जिनको आता है सीरीज़, अपने आप को स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करना चाहते हैं या उसको देखना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाई थी। और ज़्यादा मैं वो बोर्ड का इसमें तामझाम करता नहीं, क्योंकि जो चीज़ें मैनुअली समझाई जा सकती है, दिमाग से कैलकुलेट करना सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों। ध्यान रखना, बोर्ड पे लिख करके कोई कलेक्टर नहीं बन जाता है। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको हर चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ बैठे बैठे खुद कैलकुलेट कर रहा हूँ कि ये इतना होगा, ये ऐसे होगा, ऐसी कैलकुलेशन अगर आपको सीखनी है निफ्टी की और बैंक निफ्टी में ऑप्शनों में ट्रेड करने के लिए, आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, मैं आपको सिखा सकता हूँ। कोई थीटा गामा अड़ंग बड़ंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सीखेंगे यहाँ पे। और आपकी ये सारी कैलकुलेशन आपके हाथों पे टिप्स पे होंगी और आप अपने हाथों से खुद कैलकुलेट करोगे। इसको सीखने का बहुत आसान तरीका बस कैलकुलेशन है, मैथ्स की, और नथिंग एल्स। अगर आपको बेसिक मैथ आता है तो आप अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं देखना, मैं यहाँ सिर्फ ये देख करके ही समझ में आ जाता है कि कहाँ कितना लॉस और कहाँ कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सीखना। बस आपको यही सीखना है, इसको रीड करना आना चाहिए और दिमाग में कैलकुलेशन आनी चाहिए लॉट वाइज।
वो मैं आपको कभी भी सिखा सकता हूँ जब आप चाहो। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे पसंद भी नहीं है। धन्यवाद आप लोगों का।